नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 18 दिसंबर है। दोस्तों, बहुत दिन बाकी नहीं है दिसंबर महीना बीतने में। 2025 का समापन होने वाला है और उससे पहले 2025 और 26 की सर्दी को लेकर कई राज्यों में लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर्दी कम पड़ रही है। दरअसल सर्दी कम नहीं पड़ रही है, सर्दी का जो व्यवहार है वो थोड़ा बदला हुआ है। तापमान मिनिमम जो है वो कई राज्यों में सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों को सर्दी का एहसास इसलिए नहीं हो रहा था अभी तक क्योंकि दिन में धूप तेज हो रही थी, बादल नहीं थे, कोहरा नहीं था, बरसात नहीं थी। बरसात की कमी मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है सर्दी नहीं पड़ रही है। इस बीच परिस्थितियां बदली हैं और उत्तर भारत के पहाड़ों पर डब्लूडी पहुंचा है। बादल काफी नजर आ रहे हैं, कश्मीर में भी, लद्दाख में भी, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी। साथ में पंजाब और इसके नीचे भी बादल पहुंचे हैं। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, वेस्ट यूपी के भागों के ऊपर भी कुछ बादल हैं और यहाँ पर काफ़ी घना कोहरा सुबह के समय रहा। उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर इंक्लूडिंग प्रयागराज, अयोध्या, आगरा, झांसी, फतेहपुर और गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, गोंडा, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र और आसपास के भागों में। साथ में पटना, वैशाली, दरभंगा, सिवान, गोपालगंज और आसपास के रीजन में, बक्सर, कैमूर में भी कई जगहों पर कोहरा रहा। और ये कोहरा बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि इधर से ठंडी हवा चल रही है जो न्यूनतम तापमान को नीचे लेकर आ रही है, आसमान को साफ रख रही है। बादल यहाँ पर ज़्यादा इससे पहले नहीं हो रहे थे। इधर से पूर्वी हवाएं थोड़ी थोड़ी पहुँचनी शुरू हो रही हैं। पूर्वी हवा जब भी यहाँ से पहुँचती है तो उसमें नमी होती है और वो नमी सरफेस से लेकर कुछ हाइट पर नमी को पेनिट्रेट कर रही है एटमॉस्फेयर में। तो जितनी नमी बढ़ेगी और तापमान गिरेगा, आसमान साफ रहेगा, उतना ज़्यादा डेंस कोहरा, डेंस फॉग होने की संभावना या आशंका रहेगी। तो ये जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, ये कोहरे के लिए बहुत ज़्यादा संभावित क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक समय तक घना कोहरा होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिन भर कोहरा बना हुआ है और टप टप ऐसे पानी की बूंदें टपकती हैं जैसे लगता है बरसात हो रही है और हर तरफ ऐसे ज़मीन गीली नज़र आती है। तो इस तरह की स्थितियाँ उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तर भारत के मैदानी नहीं बल्कि गंगा के मैदानी बेल्ट में। अब यहाँ पर जो कोहरा और जो बादल हैं, इनका प्रभाव दिन के टेम्परेचर पर दिखाई पड़ रहा है और इसी के चलते दिन का जो तापमान है वो इन सभी भागों पर गिरा है और दिन में भी सर्दी बढ़ी है। मिनिमम टेम्परेचर भी गिरेगा। आने वाले 3-4 दिनों तक इस सिस्टम का प्रभाव यहाँ पर रहने वाला है। यानी 18 आज है, आज से लेकर के 22 दिसंबर तक, बल्कि 5 दिन तक इसका प्रभाव रहेगा। और नीचे की तरफ थोड़ी से सर्कुलेशन के चलते जो एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है, कुछ बादल दिखाई पड़ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन तटों की तरफ यहाँ पर बादल पहुँचेंगे। ओवरऑल पूरे भारत में क्या कुछ परिवर्तन हो जाएगा इस वीडियो में जो नेशनल वेदर बुलेटिन है 19 दिसंबर के लिए, आइए इसमें समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा अलर्ट किन जगहों पर किस चीज़ के लिए जारी किया गया है। बारिश का अलर्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन संभावना है कि बारिश और हिमपात गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख और कश्मीर के बीच में देखने को मिलेगी। और साथ में कोहरे का अलर्ट है हिमाचल और उत्तराखंड के लिए। और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के बीच में। और बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर राज्यों पर येलो अलर्ट है कोहरे का ही। साथ में उत्तर प्रदेश में आप देखिए शीतलहर का भी अलर्ट है, यानी टेम्परेचर भी नीचे रहने वाला है। दिन में भी पारा यहाँ पर नीचे रहने वाला है। दिन में भी कोल्ड डे कंडीशन, जहां पर कोहरा घना होगा और हवा नीचे से ठंडी पहुंचेगी, वहां पर कोल्ड डे कंडीशन प्रिवेल करेगी। कोल्ड डे कंडीशन क्यों प्रिवेल करेगी? क्योंकि धूप नीचे नहीं पहुंच पाएगी और नीचे ठंडी हवा उस जो मौसम है या जो एहसास है सर्दी का, उसको और ज़्यादा लगातार बढ़ाती रहेगी। नीचे की तरफ कहीं पर अलर्ट नहीं है, लेकिन कोल्ड वेव कंडीशन कई जगहों पर मध्य भारत में, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर बने रहने की संभावना है। राजस्थान पर भी कुछ जगहों पर कोल्ड वेव की कंडीशन बनी रह सकती है। इसके बाद पूर्वानुमान से पहले एक बार मैं आपको हवा की स्थिति दिखा दूं। यहाँ पर ये जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो क्लॉकवाइज होते हैं, ये सिस्टम है और ये सिस्टम कहीं ना कहीं पेनिट्रेट कर रहा है कुछ जो आर्द्र हवाएं हैं। आमतौर पर यहाँ पर सर्कुलेशन बनते हैं, इंड्यूस्ड सर्कुलेशन बनते हैं जब डब्ल्यूडी होता है। तो उसका सपोर्टिंग सिस्टम जब डब्ल्यूडी इस तरह से होगा तो वो ज़्यादा हिस्से को प्रभावित करता है और भारत के कई भागों पर बरसात होती है। तो ये जो बदला हुआ कह सकते हैं कि मौसमी व्यवहार है, मौसमी परिदृश्य है, उसके चलते भारत के मैदानी क्षेत्रों पर
अभी आमतौर पर जो उम्मीदें होती हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम यहाँ आएगा तो नीचे भी बरसात होगी, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी बादल यहाँ पर कई जगहों पर छाएंगे। पंजाब में भी, हरियाणा, दिल्ली से लेकर वेस्ट यूपी और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के भागों पर भी कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। और इधर जो हवा आ रही है ये बिहार के भागों तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया, कुशीनगर या जौनपुर और आजमगढ़ तक। तो ये हवा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उत्तरी भागों, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी पहुंच रही है। इसमें नमी है, बहुत ज़्यादा नहीं है हवा, लेकिन थोड़ी थोड़ी हवा जो पहुंच रही है वो कहीं ना कहीं कोहरे को थोड़ा सा और एनहेंस कर रही है। और इधर से ये भी हवा आ रही है जिसके कारण यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों पर थोड़ा सा कोहरे का प्रभाव बढ़ रहा है। सबसे पहले उत्तर भारत के पहाड़ों की स्थिति देखते हैं, जहां पर बरसात या हिमपात की संभावनाएं हैं। ये 19 दिसंबर की स्थिति है। 20 को और बढ़ जाएगा दायरा, 21 और 22 को भी बढ़ जाएगा। तो 21-22 को यहाँ पर भी बरसात और हिमपात की संभावना है। पंजाब में भी कुछ बरसात की संभावना यहाँ पर दिख रही है कल भी, और उसके बाद 20 और 21 को भी। और यहाँ पर फिलहाल 19 को गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में कई जगहों पर वर्षा या हिमपात होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और जो हायर रीचेज हैं, कुलगाम, गुलमर्ग, पहलगाम, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर वर्षा या हिमपात हो सकती है और हो सकता है। और साथ में कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति का जो ऊपरी रीजन है हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर संभावनाएं हैं। उत्तराखंड, दक्षिणी हिमाचल, दक्षिणी जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान के भागों पर, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों और साथ में मध्य भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक का पूरा रीजन, चाहे वो इंटीरियर हो या फिर कोस्टल, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का रीजन, और साथ ही लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, यानी एंटायर रीजन ड्राई और क्लियर वेदर वाला होगा। कुछ बादल यहाँ पर जरूर दिखाई पड़ेंगे नेल्लोर से लेकर के कन्याकुमारी के बीच में। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो सकती है पंबन, तंजावुर, कड्डूर या चेन्नई, पुदुचेरी तथा आसपास के भागों में। लेकिन इंटीरियर पोर्शन पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर कोई संभावना बदलाव की मौसम में फिलहाल नहीं नजर आ रही है। चाहे वो तमिलनाडु हो या केरल हो, लक्षद्वीप हो या कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो, बिल्कुल क्लियर और ड्राई वेदर यहाँ सभी जगहों पर रहने की संभावना है। और दोस्तों, जो उत्तर की हवाएं आ रही हैं, ये हवाएं छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों को और साथ में मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों को ठंडा रखेंगी। इन भागों में मिनिमम टेम्परेचर नीचे रहेगा। और यहाँ पर जो ग्वालियर और नीमच, रतलाम तथा आसपास का रीजन है गुना का, यहाँ पर दिन में हल्के बादल होने के कारण यहाँ मिनिमम टेम्परेचर के साथ मैक्सिमम भी थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर मौसम ठंडा रात का भी रहेगा, दिन का भी रहेगा। उत्तर प्रदेश में तो रहेगा ही दिन का ठंडा मौसम, बिहार में रहेगा पश्चिमी क्षेत्रों पर, और साथ में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में रहेगा दिन में मौसम ठंडा। गुजरात और महाराष्ट्र में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उत्तर की हवाएं महाराष्ट्र के क्षेत्रों को प्रभावित कर रही हैं। तो यहाँ पर दिन में आसमान साफ, धूप अच्छी, रात में मिनिमम टेम्परेचर बिलो नॉर्मल कई जगहों पर रहेगा, इंक्लूडिंग नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल और संभाजीनगर, अहिल्यानगर से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, मुंबई में। तो इन सभी जगहों पर मौसम में ठंडक बनी रहेगी। दक्षिण में तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक पर भी उत्तर की ठंडी हवाओं का प्रभाव दिखाई पड़ सकता है, और इन्हीं हवाओं के कारण यहाँ पर भी मौसम में ठंडक रहेगी, तेलंगाना में भी और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक में भी। बाकी कोई चेंज वेदर कंडीशन में फिलहाल देश में इन जगहों पर नहीं है। और 20 को बारिश और हिमपात बढ़ने की संभावना है। पंजाब में थोड़ा सा संभावना बढ़ जाएगी बरसात की अगले 24 घंटों में। तो यहाँ पर किस तरह की परिस्थितियां डेवलप होंगी 20 और 21-22 में, इन सब पर मेरी नज़र रहेगी, यहाँ पर ही नहीं। और ये क्या और व्यापक होगा, राजस्थान और वेस्ट यूपी में भी बरसात क्या पहुँचेगी, इस पर भी नज़र रहेगी, और अपडेट करूंगा अगले वीडियो के माध्यम से। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी दोस्तों अगर आपको ठीक लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज का नाम है मौसम तक। आप सभी किसान साथियों का, मित्रों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।